हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देख लेंगे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता दिया है और उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मैंने एक्सरसाइज भी करा दिया है। एक्सरसाइज मैंने 2 पार्ट में कराया था, जो कि काफ़ी एक्सरसाइज थे, 29 टोटल एक्सरसाइज थे। तो वहाँ पर 29 एक्सरसाइज थे, 2 पार्ट में मैंने करा दिया था सारा का सारा। मैं जितना हो सकेगा अधिक से अधिक मैं क्वेश्चन करा दूंगा, लगभग सारा क्वेश्चन ही करा दूंगा, लेकिन उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जो कि आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, करने के लिए। तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करिएगा, और अक्सर करके कुछ लोग कमेंट करते हैं, उत्तर उसका लिखते हैं, ठीक। कुछ लोग उनको एक कमेंट में उत्तर देते हैं, लेकिन उनका मैं नाम नहीं ले पाता। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका कमेंट नहीं देखता, कमेंट मैं देखता हूँ सबका, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेंगे क्या एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, दूसरा हम लोगों को देखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और ये एडजेक्टिव क्लॉज बहुत ही सिंपल है, नाउन क्लॉज से तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, ठीक। यहाँ पर हम देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कैसे करेंगे और कब करेंगे, कंडीशन होना चाहिए। पहली बात तो कब करेंगे, ठीक। दूसरी बात हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों पॉइंट मैंने एक ही में लिख दिया है कि कैसे और कब। तो यहाँ पर देखें, जब कोई सेंटेंस, 2 सेंटेंस कम से कम तो रहेगा दोनों को जोड़ने के लिए, तभी तो हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जब कोई सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन की, दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन की विशेषता बताता है या करता है, मॉडिफाई करता है किसी नाउन को, दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। कोई भी दोनों में से 2 सेंटेंस दिया रहेगा कम से कम, उन दोनों सेंटेंस में कोई भी एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता को बताएगा, तभी हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो विशेषता बताने वाले सेंटेंस को, जो सेंटेंस विशेषता बताएगा, पूरा सेंटेंस ही विशेषता बताएगा दूसरे सेंटेंस के नाउन को, तो उसको बना देंगे एडजेक्टिव क्लॉज में, उसे एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देते हैं, तथा उसे उस नाउन के बाद लिखते हैं। उसको लिखेंगे भी तो कहीं, उसे उस नाउन के बाद लिखते हैं जिसे मॉडिफाई किया जाता है, यानी जिस नाउन को मॉडिफाई किया जाता है वो उसे उसी के बाद लिखते हैं, ठीक है। बातें समझ आई? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग मैंने कलाकारी दिखाया है। अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने कोशिश किया है कि कुछ अच्छा ही लगे, ये भी मैंने बनाया है, ठीक। हाँ, कुछ लोगों ने बोला कि ये एनिमेशन के द्वारा लगाया, लेकिन नहीं, इसको मैंने बनाया है। अगर देखना है तो यहाँ पे देखिए, ये मिट रहा है, इसका मतलब मैंने इसे बनाया है। तो ये इसको मैंने बनाया है, तो वैसे इसको भी बनाया है। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फिर से, यानी 2 सेंटेंस रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, एक सेंटेंस हमारा ये है और एक सेंटेंस हमारा ये है। इन दोनों सेंटेंस को देखेंगे, दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस ऐसा होगा जो दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा। आई सॉ अ डॉग, किसके बारे में बता रहा है, डॉग के बारे में। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसमें किसके, डॉग यहाँ पर आ गए। तो ऐसा नहीं, दोनों से देखेंगे। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड, डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड, डॉग का क्या कर रहा है, रोड पे लेटा हुआ है। तो यहाँ पर डॉग के बारे में बता रहा है इसके। तो जब हम बनाएंगे तो अब यहाँ पे देखो, ये डॉग 2 बार आ गया। अगर हम कहें इट, अगर यहीं पे इट कह दिया जाता, इट वॉज लाइंग ऑन द रोड, वह रोड पे लेटा हुआ था, किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे डॉग के बारे में बता रहा है।
ठीक। तो यहां पर ये जो है इसको हम बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज जब भी बनाएंगे तो कोई ना कोई कंजंक्शन तो लगाते ही है एडजेक्टिव क्लॉज में, यानी डिपेंडेंट क्लॉज होता है तो कंजंक्शन लगता ही है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज में हम कंजंक्शन लगाते हैं इस नाउन के अकॉर्डिंग, जिसके बाद हमको उसको रखना है। हमको इसके बाद रखना है तो बताओ डॉग है, तो डॉग के लिए कंजंक्शन विच, हु, दैट, वाई, वेयर, इन्हीं में से कोई लगेगा। तो यहां पर लगेगा इसके लिए विच। किसी पर्सन के लिए लगता है हु। तो यहां पर देख लेते हैं, हो जाएगा आई सा अ डॉग, आई सा अ डॉग। अब यहां पर जो रोड पर लेटा हुआ था, जो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, जो आता है, जहां आता है, जब आता है, ये आता है कंजंक्शन का हिंदी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, विच वॉज लाइंग, ये झूठ बोलने वाला नहीं है, लेटने वाला है, लाइंग ऑन द रोड। अब एक चीज यहां पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन का काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसलिए हम लोग यहां पे इसको कंजंक्शन बोलते हैं। तो ये जो है यहां पर कभी भी कॉमा मत लगाना, ठीक है, कभी भी कॉमा मत लगाना, क्योंकि कॉमा लग जाएगा तो ये चल जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं रह जाएगा। ठीक है, भले ही मॉडिफाई से करेगा लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं रह जाएगा और ये बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो कॉमा यह कभी भी भूलकर मत लगाना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, यहां पर देखते हैं, दिस इज द स्कूल आई टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। यहां पर किस चीज के बारे में बातें हो रही हैं, यहां पर अगर हम दोनों सेंटेंस में देखें तो स्कूल के बारे में बातें हो रही है, और क्या कर रहा है, आई टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, मैंने यहां अपने बचपन में पढ़ा। तो किस चीज की बात हो रही है, यहां अपने बचपन में पढ़ा, तो यहां पर स्कूल के बारे में बात हो रही है। तो स्कूल को एक कोई वस्तु के रूप में लिया है कि प्लेस के रूप में, यह भी डिसाइड करना है। वस्तु का रूप में लेंगे तो विच का यूज करेंगे, अगर किसी प्लेस के रूप में लेंगे तो कंजंक्शन वेयर का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्कूल के बारे में बताया गया है तो ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, स्कूल के बारे में बता रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल वेयर, वेयर क्योंकि प्लेस का बात कर रहा है तो यहां पर वेयर का ही यूज होगा। और यहां पे ये आगे लिखेंगे, हियर को हटा देंगे, जहां मैंने, यहां ऐसे कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जहां मैंने अपने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, तो हो जाएगा आई टॉट इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अभी देखो पर्सन वाला यहां पर अगर देखें, ये पर्सन वाला है, द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच, वह आदमी पकड़ा गया, ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। ठीक है, तो यहां पर कौन सा सेंटेंस है, ये वाली पूरी बात किसके बारे में बता रहा है, द मैन वॉच कॉट, आदमी पकड़ा गया, किस कौन नाउन है इधर, वॉच है, तो ये पूरी बात क्या वॉच के लिए है, नहीं, ही वॉज स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी, किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में। देखो नाउन चाहे जहां रहे उससे नहीं मतलब है, हम एडजेक्टिव क्लॉज को उठाएंगे उसी नाउन क्लॉज के बाद लिखेंगे। एडजेक्टिव को नाउन को पहले लिख रहे थे लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज को नाउन के बाद। एक रूल याद रखना कि एडजेक्टिव क्लॉज को हमेशा नाउन के बाद ही लिखा जाता है, कभी भी नाउन के पहले किसी भी एडजेक्टिव को नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो यहां पर अगर हम करें तो हो जाएगा द मैन हु, अब देखो हु आएगा क्योंकि जिसने मेरी, आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया, देखो ही हट जाएगा ऑटोमेटिक क्योंकि हमको हु कंजंक्शन लगाना है, तो हो जाएगा द मैन हु स्टोल, स्टेल हो गया,
स्टोल माई वॉच। ठीक, क्या बचा ये तो बच गया ना, यहां पे रखा गया ना मैन के बाद, ये बीच में रखा गया, तो ये बातें हो गई, ये तो बच गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज कॉट। ठीक है, ये बातें समझ में आई। ये छोटा सा टॉपिक था, एकदम आसान टॉपिक था, तो ये हो गया। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक, तो आज इसका यहीं पे होता है। अब अगले वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज करा दूंगा। वैसे 3 एक्सरसाइज तो मैंने कराया है, जो भी बचा खुचा एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का वीडियो लंबा रहेगा और एक ही वीडियो में मैं सारा एक्सरसाइज करा दूंगा। ठीक है, लंबा वीडियो रहेगा, एक ही में एक्सरसाइज में हो जाएगा। कम से कम 20 मिनट से तो ऊपर ही होगा, 25 मिनट, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है। अगर एवरेज लें तो एक क्वेश्चन को बताने में तो कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। कम से कम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि समझाना भी तो है, तो इसलिए 2 मिनट भी लग सकता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में एक्सरसाइज के। तो तब तक के लिए नमस्कार।